गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। और आज मैं आपसे बात करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 3। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात किया था आपसे एक्सरसाइज 9.1 के हमने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए थे और उसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कवर करा दिया था। ओके, तो आज की इस सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को मिस मत करना और कीप वॉचिंग, वॉच करते रहना। ओके, आज के सेशन का जो पहला पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 whose nth term are। आपको क्या है, 7 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन के आपको इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करने है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है इसको देखो। आपको गिवन है क्या, आपको एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म आपको गिवन है। क्या गिवन है? nth टर्म आपको गिवन है। nth टर्म कितना है? 4n-3। अब आपसे ये पूछा गया इंडिकेटेड टर्म मींस आपको A17 पूछा गया। A17 मतलब, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, आपको A17 पूछा गया और A24, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग क्या है? आपको 17th टर्म बताना और 24th टर्म बताना है। ओके, जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आप जैसे ही 17th टर्म निकालोगे A17, इसका मीनिंग हो जाएगा 4, n के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा? 17 रखना होगा। क्या हो जाएगा? 17 4 जा कितना होता? 68। 17 4 जा कितना होता? 68। ये हो जाएगा -3, ये निकल के आया 65। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास 17 टर्म निकल के आया, 17 टर्म निकल के आया, वो कितना आया? 65। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि 24th टर्म इसका क्या होगा? 24th टर्म, तो 24th टर्म के लिए क्या करना होगा? आपको n के प्लेस पर आपको 24 पुट करना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था और प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी किया था। ठीक है, तो जस्ट में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करना था। यहाँ पर क्या है, आपको 24th टर्म कैलकुलेट करना था। यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 96 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 93। क्या हो जाएगा? A4 मतलब A24 मतलब 24th टर्म क्या हो जाएगा? 93। हम कह सकते हैं therefore A17 equals to 65, A24 equals to 93। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या फाइंड है? आपको nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है? nth टर्म गिवन है और आपको 7th टर्म बताना है। आपको nth टर्म गिवन है, आपको 7th टर्म बताना है। तो देखो कैसे निकालोगे आप। A7 क्या हो जाएगा? सॉरी, पहले आप लिख लो इसको थोड़ा सा, एक बार इसको लिख लो थोड़ा, है ना। यहां से हम कह सकते हैं an कितना है? n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n। तो आपको 7 टर्म निकालना है, तो जहां जहां n है वहां पर आपको क्या पुट करना होगा? 7 पुट करना होगा। 7 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 7, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49 और ये वैल्यू अगर जो आप देखो 2 टू द पावर 7 का मतलब होता है 128। कितना होता है? 128। आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। 2 टू द पावर 7 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना वैल्यू कितना हो? 16 होता है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इतना वैल्यू क्या होता है? 8 होता है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 128। 16 8 या 128। ओके, तो आपका जो 7th टर्म निकल के आया वो कितना निकल के आया? 49 अपॉन 128। क्या आया निकल के? 49 अपॉन 128। अब अगला जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का,
इसमें भी आपको क्या है, आपको इंडिकेटेड टर्म ही बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, नाइन्थ टर्म बताना। क्या बताना है, नाइन्थ टर्म बताना। देखो कैसे करेंगे इसको। नाइन्थ टर्म निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, n के प्लेस पर आपको 9 पुट कर देना है, n माइनस वन इंटू n क्यूब। तो नाइन्थ टर्म हो जाएगा आपके पास माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन, दैट इज 9 इंटू 9 माइनस वन इंटू 9 टू दी पावर 3। ये वैल्यू हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर 8। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 729। क्या होता है, 729। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन पर इवन पावर लगा हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। इसकी वैल्यू तो वन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपको मिला क्या, आपको मिला नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म किसके बराबर आया, नाइन्थ टर्म आपका जो है वो 729 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 729 के इक्वल आ गया, 729 के इक्वल आ गया। तो आपके पास नाइन्थ टर्म कैलकुलेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म फाइंड आउट करना है। 20th टर्म में क्या है, आपको an मतलब nth टर्म आपको गिवन है n माइनस टू अपॉन n प्लस 3, ये गिवन है। आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। a20 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर आप 20 पुट करो, 20 माइनस टू अपॉन 20 प्लस 3, 20 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 80 अपॉन 20। ये हो जाएगा आपके पास 18 टू द 36, 360 अपॉन 23। ये आपका आ जाएगा 20th टर्म। 20th टर्म क्या आ जाएगा, 360 अपॉन। अब ये कैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे इतना भी आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, 360 अपॉन 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हो। ओके, ये आपका रहा 20th टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस। ओके, नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है, आपको यहाँ पर 11 से लेकर के 13 तक के नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें चेंजेस है। उसमें चेंज क्या है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है और उसको उसका जो करेस्पॉन्डिंग सीरीज को भी ऑब्टेन करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। बहुत टफ तो नहीं है, एग्जाम्पल में हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको। देखो यहाँ पर आपको a1 क्या है, 1 गिवन है, a1 1 गिवन है, और an की वैल्यू क्या है, आपको 3an माइनस वन गिवन है, 3an माइनस वन प्लस 2 गिवन है। ओके, और n की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, तो आप ये कह सकते हो a 1 नहीं हो सकता, मतलब a 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 पुट किया, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम a1 प्लस 2। और a1 की वैल्यू आपने निकाल, आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 1 है। क्या है, 1 है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, सेकेंड टर्म 5 निकल के आया। और थर्ड टर्म को निकालना चाहते हो तो n के प्लेस पर आप थर्ड पुट करो, 3 पुट करो, तो यहाँ पर 3 माइनस वन प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिला a3 इक्वल्स टू 3 टाइम a2 प्लस 2, a2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिला क्या, 3 टाइम a2, a2 मीन्स 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 दैट इज 17। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ गई, 17 आ गई। सिमिलरली आपको जो है a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम a4 माइनस वन प्लस 2, यहाँ से निकल के आया a4 3 टाइम a3, और a3 की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आया है, 17 आया, इंटू 17 कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 51 प्लस 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आपके पास a4 फोर्थ टर्म निकल के आया 53। ओके,
और मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ फिफ्थ टर्म के लिए। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म आपका निकल के आएगा 3 टाइम a5 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ से क्या करते हैं 3 टाइम a4 प्लस 2, और a4 की जो वैल्यू है कितनी है? 53 है, 53 है प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 159 प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व किया तो मिला हमें 9 प्लस 2 दैट इज 11, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 कैरी 1 था ना, तो 161। तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स क्या निकल के आए? फर्स्ट 5 टर्म्स जो निकल के आए, आपको पहला टर्म तो गिवन ही था, फर्स्ट 5 टर्म। दूसरा टर्म क्या है? 5 आया है। तीसरा टर्म क्या है? 17 है। एंड फोर्थ टर्म 53 है। एंड फिफ्थ टर्म क्या है? 161। तो आपके पास ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग सीरीज आपको बतानी है। करेस्पॉन्डिंग सीरीज बतानी है। तो हमने बताया सीरीज क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सम, सीक्वेंस के एलिमेंट्स का सम। बस आपको करना क्या है? 1 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 53 प्लस 161 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको क्या करना है? ये आपका करेस्पॉन्डिंग, यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लेना, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 53 प्लस 161 अब एंड सो ऑन। ठीक है, आपको यहाँ पर एंड टर्म तक आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये रह जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग सीरीज, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट 5 टर्म। क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 टर्म ये निकल जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग सीरीज ये निकल जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, एक आंसर ये होगा आपका, और एक ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आंसर ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम हमें करना है जो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करके आए हमने। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है कितना? माइनस कितना गिवन है? माइनस। और nth टर्म आपको क्या गिवन है? a टाइम n माइनस 1 अपॉन n गिवन है। ओके, और n की वैल्यू या तो 2 है या तो 2 से ज्यादा है। ठीक, n की वैल्यू 2 से ज्यादा या 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि n की जो मिनिमम वैल्यू हो, तो हमने मिनिमम वैल्यू पहले पुट किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? a2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा a1 अपॉन 2। ये वैल्यू निकल के आई कितनी? a1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/2। तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो निकल के आया वो कितना आया? -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। ओके, सिमिलरली अब थर्ड टर्म आपको निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा? a3 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, यहां से निकल के आया a2 अपॉन, a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू आपने निकाली है अभी, क्या है? -1/2 है। क्या है? -1/2 एंड डिवाइडेड बाई 3 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/6 हो जाएगी, -1/6 हो जाएगी। ओके, तो ये आ गए आपके फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए। ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फर्स्ट अभी 2 टर्म्स और फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म का क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म जैसे आपने n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 अपॉन 4। यहां से हो जाएगा a3 अपॉन 4। यहां से a3 की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी? -1/6 अपॉन 4। ये हो जाएगा -1/24। ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म भी यहाँ ही निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपके पास a5 माइनस 1 अपॉन 5। a5 माइनस 1 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा? a4 अपॉन 5, और a4 की वैल्यू कितनी आ गई? -1/24 अपॉन 5। तो यहां से ये निकल के आएगा -1/24 इंटू 5। क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो हो जाएगा -1/20। तो इसकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए वो क्या आ गए? फर्स्ट 5 टर्म्स
और कौन कौन से हैं आपके पास? -1 हो गया, -1/2 हो जाएगा, और -1/6 हो जाएगा, -1/24 हो जाएगा, और जो लास्ट में है क्या वो है -1/120। ये आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे। और जो करेस्पॉन्डिंग सीरीज होगी वो करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी? करेस्पॉन्डिंग सीरीज ये हो जाएगा इनका सम। ठीक है, इनका सम प्लस प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/2, -1/6, -1/24, -1/120 एंड सो ऑन। एंड शो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, तो ये आपके रहे आंसर्स। ओके, तो पहला आंसर आपका ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों गिवन है। क्या गिवन है? दोनों ही गिवन है, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों ही गिवन है। तो क्या करेंगे इसमें? A1 कितना है? 2 है, A2 भी 2 है, तो आपको रिमेनिंग 2 है, 2 और टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट क्वेश्चन में लग रहा है कुछ मिस्टेक है। चलो क्वेश्चन अगर यही है तो कोई बात नहीं। A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा A3 -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 -1, और A2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर, आपको गिवन है, क्या है गिवन? 1 गिवन है, तो हो जाएगा A3 हो जाएगा 1, A3 1 हो जाएगा। अब A3 आपको मिल गया, तो A4 आप कैलकुलेट करो यहाँ पर। A4 क्या हो जाएगा? A4 -1 ये हो जाएगा A3 -1, यहाँ से A3 आपने निकाला है 1, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या निकल के आया? 0, फोर्थ टर्म 0 निकल के आया, थर्ड टर्म 1 निकल के आया, और फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको गिवन है। ओके, अब आप निकालो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा A5 -1 तो क्या हो जाएगा? A4 -1, और A4 की वैल्यू 0 आई, ये क्या हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा -1। फाइनली जो A5 की जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब फिफ्थ टर्म जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -1। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगे? 2 2 1 0 एंड -1, ये आपके फर्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे। एंड द करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगा? जस्ट इनका सम कर दो, क्या हो जाएगा? +0, और यहाँ जैसे प्लस लिखोगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 1 + 0 - 1। ओके, ये आपका करेस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 14, और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड बाय। ये फिबोनाची एक सीक्वेंस होता है, आगे चल करके आप सीखोगे क्या होता है ये फिबोनाची। तो ये सीक्वेंस होता है, इसमें सीक्वेंस में आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है। ओके, आपको यहाँ पर ये टर्म nth टर्म गिवन है, आपको an - 1 + an - 2 का सम है। ओके, और n की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर है। क्या है? 2 से ग्रेटर है, तो आपको ये बताना है an + 1 an का रेशियो बताना है। क्या बताना है? an + 1 an का रेशियो बताना है जब n क्या हो? 1 2 3 और 4 और 5 हो।
ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, मतलब अगर ये n1 होगा तो a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर ये 2 होगा तो a3 अपॉन a2 फाइंड आउट करना है। और a4 होगा, n4 हो तो a5 अपॉन a4 निकालना है। और अगर ये 5 हो तो a6 अपॉन a5 निकालना। तो कह सकते हो आपको मैक्सिमम आपको 6 टर्म पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो nth टर्म, सिंस nth टर्म कितना है, nth टर्म इज an minus 1 प्लस an minus 2। तो आप n की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर है तो आप मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की 3 हो जाएगी। तो हमने पुट किया 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a2 प्लस a1। और a2 की वैल्यू और a1 की वैल्यू दोनों ही इक्वल है, कितनी है 1 1। ये क्या हो जाएगा a3 निकल के आया 2, a3 कितना निकल के आया 2 निकल के आया। सिमिलरली a4 कितना हो जाएगा, a4 हो जाएगा a4 माइनस 1, a4 माइनस 2। ये हो जाएगा a3 प्लस a2, a3 प्लस a2। और a3 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है आपके पास 1, जैसा कि आपको गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 3। कह सकते हो a4 क्या निकल के आया 3 निकल के आया, क्या निकल के आया 3 निकल के आया। a4 आ गया, a5 कैलकुलेट कर लेते हैं। a5 कितना हो जाएगा a5 माइनस 1, a5 माइनस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा a4 प्लस a3। और a4 की वैल्यू आपने 3 निकाली है और a3 की वैल्यू 2 है, तो a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सिमिलरली a6 कितना आ जाएगा, a5 की वैल्यू 5 की इक्वल आ गया और a4 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सिमिलरली a6 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2, 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2। यहाँ से आप कह सकते हो a5 हो जाएगा प्लस a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a5 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 5 और a4 की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 8। a6 की वैल्यू जो आई 8 आ गई। तो अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको देखो an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जब n 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 प्लस 1 अपॉन a1, दैट इज a2 अपॉन a1। और a2 की वैल्यू आपको गिवन है, a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 की वैल्यू भी 1। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं जब n 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और जब n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू जब 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 a2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा a3 अपॉन a2। और a3 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2, 2 अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलरली जो है आपको n जब 3 हो तो n रेशियो कितना आ जाएगा उसको याद देखते हैं। जब n की वैल्यू जब n की वैल्यू आपके पास, यहाँ तो दिखेगा नहीं क्वेश्चन, चलो n की वैल्यू जब आपके पास 3 हो, n की वैल्यू जब 3 हो तो क्या हो जाएगा आपको 3 प्लस 1 अपॉन 3 हो a3 हो जाएगा। और ये क्या है a4 अपॉन a3, a4 अपॉन a3। तो a4 और a3 का जो रेशियो आएगा वही आपकी वैल्यू होगी, है ना। तो आप पीछे वाले स्क्रीन से चेक करते हैं जरा क्या था वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू है 2। तो कह सकते हैं 3 अपॉन 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहीं कहीं साइड में कर लेते हैं। देखो यहाँ पर n अगर जो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है n 3 आ गया तो रेशियो हो जाएगा a4 अपॉन a3। और a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू है आपके पास 2, ये रेशियो आ जाएगा 3/2। तो n जब 4 हो
n जब 4 है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक आपको कैलकुलेट करनी है, a5 अपॉन a4 हो जाएगा, a5 अपॉन a4, और a5 की वैल्यू निकल के आई है 5 और a4 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 5/3। और जब n4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 6a6 अपॉन a5, और a6 की वैल्यू है 8 और a5 की वैल्यू है 5। तो आपके पास जो आंसर्स आ गए, पहला आंसर आया कि जो है जो रेशियो आपको फाइंड आउट करना था an+1 अपॉन an का पहला रेशियो आया 1, दूसरा क्या आया, दूसरा आया 2, तीसरा आया 3/2 एंड फोर्थ क्या आया आपके पास 5/3, क्या आया 5/3। और जो 4 जब n की वैल्यू आपने, सॉरी ये 5 है ना, और जब n की वैल्यू आपने 5 रखी तो क्या वैल्यू आया, ये 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके, तो कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ तो नहीं है ना, अगर जो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ओके ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। और लेक्चर नंबर 4 में मैं बात करूंगा आपसे एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल्स, और अगर जो पॉसिबल होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन को भी कराऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।